नमस्ते प्रणाम। अगर आप भी निष्पक्ष खबरें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष खबर ही सुनाई जाती है। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है कि चीन से ज़्यादा भ्रष्ट देश हो गया है भारत। भारत में जो है चीन से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, ऐसी जो है कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया और भारत 180 देशों में 96 स्थान पर रहा। भारत की रैंक जो है 180 देशों में कितने पर है? 96 स्थान पर भारत है। वहीं चीन जो है 76वें स्थान पर है। चीन की रैंकिंग जो है भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस रिपोर्ट के हिसाब से। सीपीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीपीआई आखिर है क्या? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 कथित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है। इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र शामिल है, ना कि निजी क्षेत्र। जैसे आप किसी तहसील जो है किसी भी सरकारी जो है हॉस्पिटल हो, कहीं भी सरकारी किसी भी संस्था में जाते हैं, अगर आपका कोई काम है वहाँ पर जो है कोई कर्मचारी आपसे पैसा मांगता है तो वही जो है भ्रष्टाचार हो गया। उसी को जो है यह सीपीआई के तहत दिखाया जाता है। यह भ्रष्टाचार को एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उजागर करता है। हालांकि कुछ देश सुधार भी दिखा रहे हैं। कुछ देशों में जो है इस भ्रष्टाचार में सुधार भी हुआ है। इसमें जो है ये 0 से लेकर 100 तक अंक दिया जाता है। 0 से 100 नंबर आपको प्रदान किया जाता है। अगर आप 0 नंबर पे हैं तो आपके देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर आप 100 नंबर पा लिए तो आपके देश में जो है बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। इसी प्रकार की जो है इस रिपोर्ट में अंक प्रदान किए जाते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 रिपोर्ट। भारत की रैंकिंग और स्कोर। भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 2024 में 38 है, जो 2023 में 39, 2022 में 40 से कम है। भारत जो है 2024 में केवल 38 नंबर पाया, 2023 में 39 नंबर पाया था। इसलिए और 2022 में 40 नंबर पाया था। इस ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि भारत जो है स्कोर घटता जा रहा है। भारत में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए भारत को कम स्थान, कम रैंक, कम अंक प्राप्त हो रहा है। 2024 में अब आप देख लीजिए 38 नंबर केवल पाया, 100 में 38 नंबर, जबकि 2023 में 39, 2022 में 40 नंबर प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2023 में जब 39 नंबर भारत पाया था, तब उस समय जो है रैंकिंग 93 पर थी, लेकिन एक अंक घट गया, 38 नंबर पाया। इस बार तो 96 रैंक हो गई है। वहीं पाकिस्तान देखा जाए तो 135वें स्थान पर है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत से काफ़ी ज़्यादा है। श्रीलंका 121वें स्थान पर है। बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। चीन 76 स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की स्थिति ही केवल सबसे अच्छी है, अन्यथा भारत से भी जो है बदतर स्थिति है पड़ोसी देशों की। लेकिन चीन जो है भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भ्रष्टाचार भारत से कम है। चीन के मुकाबले भारत में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है चीन से तुलना नहीं करती है, केवल पाकिस्तान से तुलना करके जो है भारत की बड़ाई कर देती है। यहीं अगर चीन से तुलना की जाए तो भारत जो है काफ़ी खराब प्रदर्शन कर रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है। आप लोग डेनमार्क का नाम जरूर सुने होंगे, वह जो है दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान रहा। सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। सिंगापुर तो आप सभी लोग जानते होंगे। डेनमार्क, फिनलैंड के बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन सिंगापुर सभी लोग जानते होंगे। तो सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। देख लीजिए, सिंगापुर काफ़ी अच्छा है, लेकिन सबसे कम भ्रष्ट देश जो है डेनमार्क है। उसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर। जबकि दक्षिण सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, वह जो है सबसे भ्रष्ट देश है, जिसके उसके बाद सोमालिया, वेनेजुएला रिपोर्ट में सबसे भ्रष्ट स्थान पर है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है दक्षिणी सूडान में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वैश्विक भ्रष्टाचार के रुझान। भ्रष्टाचार एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कुछ देशों में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं।
भ्रष्टाचार जो है एक वैश्विक मुद्दा है। यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में जो है सरकारी संस्थानों में जो है कर्मचारी आम नागरिकों से घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। 2012 से अब तक 32 देशों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। 2012 से अब तक देखा जाए तो 32 देश ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने में सफल हुए हैं, जबकि 148 देशों में भ्रष्टाचार स्थिर या बदतर हो गया है। 148 देश ऐसे हैं जो 180 देशों की ही तो रिपोर्ट जारी करती है, और भी देश हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 180 ही देश शामिल है। तो ऐसी स्थिति में 32 देशों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। 148 देश ऐसे हैं जहां पर भ्रष्टाचार जैसे था वैसे ही है, नहीं तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जैसे भारत। वैश्विक औसत स्कोर 43 है, जिसमें 2/3 से ज़्यादा देशों का स्कोर 50 से नीचे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अर्थात भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 रैंक जारी कर दी है। रैंकिंग तैयार करने के लिए सीपीआई 180 देश और क्षेत्रों को पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर में भ्रष्टाचार कथित स्तर के बेस पर रैंकिंग देता है। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जिसमें देशों को 0 से लेकर 100 के बीच नंबर दिए जाते हैं। रैंकिंग में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले देश साफ हैं, जबकि 0 नंबर पाने वाले देश सबसे करप्ट हैं। जिस देश को 0 नंबर मिलेगा वह सबसे करप्ट है, जिसे 100 नंबर मिलेगा वह सबसे साफ देश है। लेकिन जो है 100 नंबर अभी तक कोई देश नहीं पाया है। डेनमार्क सबसे ऊपर है, लेकिन उसे भी 100 नंबर नहीं मिला। वहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में भ्रष्टाचार है, पूरी तरीके से उसे भी 100 नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जो है दुनिया में देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में ही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग ग्लोबल हीटिंग के गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं, क्योंकि देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती करने और कमज़ोर आबादी की रक्षा करने के लिए धन चोरी या दुरुपयोग किया जाता है। अब ग्लोबल हीटिंग को कम करने के लिए जो पैसा सरकार जारी करती है या विभिन्न पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं पैसा जारी करती हैं, तो जो कर्मचारी रहते हैं वो सब जो है पैसा चोरी कर लेते हैं या फिर उसका दुरुपयोग कर देते हैं। जैसे आया था ग्लोबल हीटिंग कम करने के लिए, तो उस पैसे का प्रयोग दूसरी जगह कर देंगे या फिर अपने उपभोग में कर लेते हैं और पैसा चोरी कर लेते हैं। ऐसी समस्या देखी जा रही है, जिससे लगातार विश्व में ग्लोबल हीटिंग बढ़ रही है। ग्लोबल हीटिंग से आप मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा जो है अचानक से कभी कभी काफ़ी तेज़ हवा और वह काफ़ी गर्म हवा बहने लगती है। काफ़ी आप लोग गर्मी में अक्सर यह महसूस करते होंगे कि जो है आग की तरह एकदम हवा बहती है। सबसे करप्ट देश कौन है? निचली रैंकिंग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश हमने बताया था पीछे ही कि दक्षिण सूडान है। इसे केवल 8 नंबर मिला है। जैसे भारत को इस बार 38 नंबर मिला है, दक्षिण सूडान केवल 8 नंबर पाया है, सबसे भ्रष्ट देश है। उसके बाद सोमालिया को 9 नंबर, वेनेजुएला 10 नंबर, सीरिया को 12 अंक प्रदान किया गया है। सबसे करप्ट देश दक्षिण सूडान केवल 8 नंबर प्राप्त हुआ है। वैश्विक भ्रष्टाचार प्रवृत्तियां देख लें, अन्य देशों में भी देख लें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्कोर 69 से गिरकर 65 हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को 69 नंबर जो मिलता था वह 65 नंबर पाया, अर्थात अमेरिका में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह जो है 24वें स्थान से 28वें स्थान पर पहुंच गया है। 65 नंबर से कम होकर 69 नंबर से कम होकर 65 नंबर पाया, तो ऐसी स्थिति में इसका स्थान 28वें स्थान पर पहुंच गया। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। फ्रांस में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जर्मनी, मैक्सिको में इन सभी देशों में भ्रष्टाचार जो है भारत की तरह यहाँ पर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में केवल भारत पर ही आरोप लगाना गलत है कि भारत भ्रष्ट देश है। अन्य देश भी भ्रष्ट हैं, लेकिन जो है भारत में कुछ ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। भारत से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भारत से पाकिस्तान में भ्रष्टाचार है। केवल पाकिस्तान को ही लेकिन नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी देश चीन से तुलना करनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब है गरीबों से तुलना करके खुद गरीब नहीं होना, बल्कि जो हमसे आगे निकल गए हैं उनसे तुलना करके उनसे अच्छी स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि जो गरीब है उनसे तुलना करनी चाहिए। नहीं तो एक दिन आप जो है ऐसी तुलना करते करते पाकिस्तान से भी खाले पहुंच जाएंगे।
इसमें चुनौतियां और समाधान है, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। भ्रष्टाचार लोकतंत्र, स्थिरता और मानवाधिकार के लिए खतरा बनता जा रहा है। लोकतंत्र हो, स्थिरता, मानवाधिकार के लिए खतरा बनता जा रहा है। अवैध धन के लेन देन के लिए विकसित देशों के वित्तीय केंद्र जिम्मेदार होते हैं, जिससे वैश्विक भ्रष्टाचार बढ़ता है। विकसित देश जो हैं इसके केंद्र में होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि टिकाऊ और लोकतांत्रिक भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। जलवायु कार्रवाई पर प्रभाव, पीछे ही आप लोगों ने देख लिया था कि ग्लोबल हीटिंग जो बढ़ रही है। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई में प्रगति को बाधित करता है, जैसे उत्सर्जन कम करने, वैश्विक ताप के अनुकूलन होना। अब जैसे भ्रष्टाचार जो है जलवायु परिवर्तन पर जो धन आएगा उसका दुरुपयोग कर लेंगे, उसे चोरी कर लेंगे वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा लग ही नहीं पाएगा तो जो है स्वाभाविक है कि उत्सर्जन को कम करना मुश्किल हो जाएगा। जलवायु शमन के लिए निर्धारित निधियों का दुरुपयोग प्रयासों को कमज़ोर करता है। अब जैसे विभिन्न संस्थाएं या सरकार क्या करेंगी, प्रयास करके पैसा लगाकर क्या करेंगी, जब उनका कर्मचारी लोग सदुपयोग ना करके अपने हित में, अपने उपभोग के लिए उसे खर्च कर लेंगे। मानवाधिकार और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जीवन को नष्ट कर रहा है। अब भ्रष्टाचार जब है और जो है मानवाधिकार के उल्लंघन को बढ़ा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अब भ्रष्टाचार जैसे व्यक्ति का या मानवाधिकार है कि जो है वह सरकारी अस्पताल में जाकर 1-2 रुपए की पर्ची कटाकर अपना इलाज करा ले सरकारी अस्पतालों में। लेकिन अब जो है अगर वहाँ पर रह रहे कर्मचारी उनसे घूस 100-200 रुपये 500 ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ कि नहीं, उनका मानवाधिकार जो है उल्लंघन हुआ कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है पर्यावरण में भी जो संस्थाएं लगी हैं वहाँ पर भी कर्मचारी विभिन्न प्रकार की आने वाले पैसों को अपने तरफ चुरा लेते हैं। और हमारे देश की मीडिया है कि जो है भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है हमारे देश में, उसे नहीं बताएगी, केवल पाकिस्तान से तुलना कर लेगी कि पाकिस्तान भैया 135वीं रैंकिंग पर है, हम तो 96 रैंक पर हैं, हम पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ये नहीं बताएगा कि धीरे धीरे हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम 93वें स्थान पर थे, बढ़कर 96 हो गए। ऐसे धीरे धीरे दिखाते दिखाते एक दिन आएगा कि 135 हो जाएंगे हम लोग भी, और ऐसा समय भी आ सकता है कि 135 से भी आगे चले जाएं। हमें जो है चीन का स्थान दिखाना चाहिए कि चीन जो है 76 पर है, हम 96 पर हैं। तब जो है सरकार और सरकारी एजेंसियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगी। अब मीडिया लगातार अपने चैनल पर यह दिखा रही है कि हम 135 से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को तो यही लगेगा कि हमने भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा किया लेकिन फिर भी हमारी स्थिति इतनी अच्छी है, अगर हम और भ्रष्टाचार करें का तब भी हमारी चोरी छिप सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 76 से तुलना करेंगे तो 96 काफ़ी ज़्यादा अंतर लग रहा है। तो जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें ज़रूर यह महसूस होगा कि हमें जो है अब कम चोरी करना चाहिए, हमारी स्थिति तो ख़राब हो रही है, हमारी चोरी काफ़ी कहीं पकड़ में ना आ जाए। 76 और 96 में काफ़ी अंतर है, हमें चीन से इसलिए तुलना करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान से तुलना करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है पता नहीं किसके दबाव में कार्य कर रही है। अब देख लीजिए जैसे मोदी की अमेरिका यात्रा और मीडिया की फर्जी चापलूसी सामने आई है। और यह हम नहीं बल्कि सभी लोग यूट्यूब पर कहीं भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब जैसे एक चैनल है न्यूज स्टेट नाम का, या जो है मोदी अमेरिका में पहुंचे नहीं थे उसके 1-2 दिन पहले में से लगातार इस प्रकार का अपने यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार का थंबनेल लगाकर मोदी सरकार की फर्जी में चापलूसी करते नजर आया है। अमेरिका में गरजे पीएम मोदी, जबकि अमेरिका में मोदी अभी पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले यह जो है न्यूज़ चल रही है इसके चैनल पर। अमेरिका में गरजे पीएम मोदी, भाषण रुकवाकर ट्रंप ने जो किया वीडियो वायरल। अभी अमेरिका में मोदी पहुंचे ही नहीं, तभी से जो है न्यूज स्टेट वाले यह न्यूज़ चला रहे थे। अब तो मान लीजिए मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन जब मोदी नहीं पहुंचे थे, फ्रांस में ही थे, तभी से यह इस प्रकार की न्यूज़ चला रहे हैं। और यह नहीं दिखाएंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार भारतीयों को मार मार कर वहाँ से अपने सैनिक हेलीकॉप्टर में भेज दिया भारत में, हाथ में जंजीर लगा कर कैदियों की तरह भारत भेज दिया, ये नहीं दिखाएंगे। अगला चैनल है भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया। इन्होंने क्या लगाया है, अमेरिका में मोदी ने क्या बोल दिया, ट्रंप ने कुर्सी छोड़ गले लगा लिया। अरे बाप रे, मोदी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है, जबकि मोदी अमेरिका में भी पहुँचे भी नहीं थे तभी से। और जब इस चैनल को इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उसमें जो है जब डोनाल्ड ट्रंप 2020-21 में भारत में आए थे,
गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में जो है मोदी और ट्रंप की वीडियो दिखा रहे हैं और लाइव किए हैं। अमेरिका में पहुंचे मोदी, ट्रंप छोड़ दिए कुर्सी और वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है गुजरात में जब ट्रंप आए थे उस वह वीडियो चल रहा है। इस प्रकार की तो हमारे देश की मीडिया है। अब यह देख लीजिए किस प्रकार भारतीयों के हाथ में जंजीर लगाकर अमेरिका ने भारत वापस भेज दिया, उसे नहीं बताएंगे, लेकिन जो है यह जरूर फर्जी खर्जी खबर चलाते हैं। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं और आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा छोटा बच्चा जो अभी इंटरमीडिएट से नीचे का है, उसे आप लोग ज़रूर इस पुरस्कार के बारे में बताएं, क्योंकि अब जो है इंटर के टॉपर छात्रों को जो है एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। उसके तहत जो है जो उस परीक्षा में सबसे ज़्यादा अच्छा अंक लाएगा उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ना कोई चार्ज लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, केवल आपको अपने माँ बाप परिवार का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, उन्हें जब पढ़ने के लिए कहो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा पास करने से क्या मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी कि नहीं, क्योंकि नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। और ऐसा सोच कर वह लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करके केवल परीक्षा पास कर लेते हैं, एक डिग्री रख लेते हैं, जबकि नॉलेज देखा जाए तो शून्य बराबर होता है। इंटर तक पहुंच जाएंगे लेकिन नॉलेज एकदम नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दीजिए कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के हैं तो अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आप हमारे द्वारा कराई जाएगी परीक्षा जो उसमें शामिल होंगे। और इस परीक्षा में अगर आप जो है सबसे ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह जो अभी केवल 4 ही राज्य में है, आने वाले समय में यह पुरस्कार देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार हम जो है 2023 में ही जारी करने वाले थे, लेकिन इस पुरस्कार के बारे में छात्रों को बताने के लिए जब हम विभिन्न चैनलों के पास गए कि भैया लोग इस पुरस्कार को थोड़ा अपने चैनल पर चला दीजिए ताकि विभिन्न छात्रों को पता चल जाए कि यह ऐसा भी कोई पुरस्कार है, लेकिन न्यूज़ चैनलों वालों ने इसका प्रमोशन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हम तब से जो है अपने इसी छोटे से चैनल पर इसका प्रमोशन कर रहे हैं। कभी ना कभी यह पुरस्कार एक दिन ज़रूर जनता के हाथ लगेगा और हमारे देश के जो छात्र हैं, हमारे इन 4 राज्यों प्रदेश के जो छात्र हैं, वो ज़रूर मेहनत से पढ़ाई करके इस पुरस्कार को जीतने का प्रयास करेंगे। ऐसे में जो छात्र इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, उन तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें, अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में हैं उन्हें तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन जो छात्र इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन्हें केवल 1 ही साल का समय है। इस बार जो इंटर में एडमिशन लेने जा रहा है उसकी अगली बार जो है इंटर की परीक्षा होगी, उसे जो है पहला या दूसरा स्थान प्रदेश में लाना पड़ेगा। 4 राज्य के छात्र इसमें शामिल होंगे। हर राज्य से 2 छात्र पहले दूसरे स्थान लाने वाले, अर्थात 4 राज्य से 8 छात्र शामिल किए जाएंगे। इन 8 छात्रों को एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा अच्छा अंक लाएगा उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में यह पुरस्कार देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अभी तो केवल 4 ही राज्य शामिल हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग इस पुरस्कार को उन छात्रों तक ज़रूर शेयर करें जो इंटरमीडिएट से नीचे की तैयारी इंटरमीडिएट से अभी नीचे हैं। कभी ना कभी उन्हें भी इंटर की परीक्षा देनी होगी, अभी चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, एक ना एक दिन इंटर की परीक्षा ज़रूर देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ताकि मेहनत से पढ़ाई करें और इंटर में जो है अपने प्रदेश में पहला या दूसरा स्थान लाएं ताकि हमारी परीक्षा में शामिल हो सके।